हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आप लोग ने बहुत बार मेरे पास कमेंट किए थे और मैसेज भी कर रहे हैं आप लोग कि सर कोरोना वायरस पर इंग्लिश में एस्से लिख कर एक बार बताइए। तो चलिए आपके लिए ये वीडियो लाया हूं और बहुत ही एकदम सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल सा वर्ड, सिंपल वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया। क्योंकि अगर आप इंग्लिश में अगर एग्जाम देने वाले हो और या तो इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हो, इंटरेस्टेड है आपका ज़्यादा, तो फिर आप इसको आसानी से समझ सकते हो और समझ करके इसका आंसर ईजी से आप लिख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो ध्यान से समझिए, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। ये 10-12 मिनट का वीडियो जो है आपको बहुत बेनिफिट करेगा। देखिए पढ़ते हैं इससे कोरोना वायरस पे। कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में आ ही जाए, लेकिन अभी ये हाईलाइटेड मैटर बना हुआ है तो मे भी क्या दिक्कत है, पढ़ने से अच्छा है। हालांकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। इससे कोरोना वायरस से क्वेश्चन नहीं आया कि कोरोना वायरस कब हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ नहीं आएगा तो बस ऐसे लिखने के लिए आएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी चीज़ का अगर आपको लिखना है ऐसे तो पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। देखिए जैसे यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ ना, एग्जाम में आप भी इसी तरह से या तो इंग्लिश का आंसर दे रहे हो, या तो साइंस, या तो सोशल, जिसका भी आंसर दे रहे हो, एकदम इसी तरह से क्लीन पॉइंट टू पॉइंट लिखना। अगर पॉइंट वाला सवाल है तो पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं। कोरोना वायरस विच इज कॉमनली कॉल्ड कोविड-19 इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस को कॉमनली आमतौर पे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, ये एक संक्रामक बीमारी है, संक्रामक रोग है। इट कॉजेज इलनेस इन द रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी कि मनुष्य में, मानव के जो रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है, जो श्वसन तंत्र है, उसके वजह से ये जो है उसमें बीमारी प्रॉब्लम होने से ये बीमारी फैलता है, ये बीमारी होता है। ठीक है, इट इज़ ए न्यू वायरस दैट इज इम्पैक्टली द होल वर्ल्ड बैडली। ये एक नया वायरस, इसके पहले कोरोना वायरस का नाम का कुछ नामो निशान नहीं था। तो ये एक नया वायरस है और ये वायरस एक ऐसा खतरनाक वायरस हो गया जो पूरे वर्ल्ड को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है, प्रभावित कर भी रहा है और कर भी दिया है। एज इट इज़ स्प्रेडिंग थ्रू कॉन्टेक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो जैसा कि यहाँ पे ये जो एक ऐसा बीमारी है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में संपर्क के माध्यम से, है ना, ये बीमारी क्या होता है, फैल रहा है। चलिए ये तो समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्प्रेड ऑफ कोविड-19, मतलब कोविड-19 का फैलाव कैसे हुआ, कैसे फैला। कोविड-19 वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 2019 इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। यानी कि कोविड-19 जो सबसे पहले कोविड-19 की पहचान जो की गई थी चाइना के वुहान शहर दिसंबर 2019 में। इन मार्च 2020 WHO declared the COVID-19 outbreak ए पैंडेमिक नाउ, है ना, पैंडेमिक। तो बोला क्या जा रहा कि मार्च 2020 में, मार्च 2020 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डिक्लेयर कर दिया है। क्या डिक्लेयर किया है कि कोरोना वायरस जो कोविड-19 है एक महामारी है, एक क्या है, महामारी है। नाउ इट हैज़ स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, अब ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है। द वायरस स्प्रेड्स बाय द ड्रॉपलेट्स जनरेट्स फ्रॉम द कफ और स्नीज ऑफ एन इम्पेक्टेड पर्सन। यानी कि कोरोना वायरस जो फैलता है, जो आप छींकते हो तो छींकने के टाइम जो पानी सा बूंद सा जो निकलता है ना, कभी कभी देखें छींकते होंगे तो हल्का सा बूंद टाइप का निकलता है, तो वही ड्रॉपलेट से है। जनरेटेड फ्रॉम द कफ, या तो खांसी से या छींकने से एक आदमी से दूसरे आदमी का होता है, इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो इसी के कारण ये जो है क्या होता है, फैलता है। समझ आ गया? तो ये है स्प्रेड ऑफ कोविड-19। कोविड-19 को फैलने का तरीका कैसे फैलता है, तो सबसे पहले बता देगा कि सबसे पहले जो 2019 में चाइना के वुहान शहर में जो ये कोविड-19 जो है फर्स्ट सबसे पहले आइडेंटिफाइड किया गया था और WHO ने 2020 में इसे डिक्लेयर कर दिया कि कोविड-19 आउटब्रेक ए पैंडेमिक, है ना, पूरे मतलब ये क्या हो गया, एक महामारी इसको घोषित कर दिया गया और ये अब पूरी दुनिया में फैल गया, अपना पूरा पाँव हाथ पैर पूरा फैला लिया है। द वायरस स्प्रेड्स बाय द ड्रॉपलेट्स जनरेटेड फ्रॉम द कफ और स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। यानी कि जो कोरोना वायरस जो है जो फैलता है एक ड्रॉपलेट्स के माध्यम से। तो वो कैसे होता है, ड्रॉपलेट्स कैसे जनरेट होता है, जब आप खांसते हो या छींकते हो तो हल्का हल्का पानी निकलता है, हल्का ना बूंद निकलता है, वही होता है ड्रॉपलेट्स। उसके माध्यम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है, फैलता है। अगर उसके पास पहुंच जाता है तो ऐसा फैलता है। तो फिर अब देखिए इसके सिम्टम्स क्या है ना, इसके लक्षण क्या है। देखिए कैसे पॉइंट बना करके लिखा गया। आप भी एग्जाम में जब सवाल लिखोगे, चाहे वो साइंस का हो, चाहे सोशल का हो, चाहे इंग्लिश, कुछ भी हो, है ना, अगर पॉइंट टू पॉइंट सवाल है तो पॉइंट बनाना और ऐसे ही लिखना, पूरा यहाँ शुरू करना और ये लाइन इस देखो, एक तो ऐसे पॉइंट बनाओ तो ये लाइन ऐसे गायब ही हो जाएगा, तो यहाँ से लिखना, ठीक है। तो एक
एक हाथ से दूसरा हाथ, मतलब एक काम से डबल काम हो रहा है ना। सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है? कोविड-19 सिम्टम्स कैन बी वेरी माइल्ड टू सेवर, मतलब कोविड-19 जो लक्षण है या तो बहुत ही मामूली है, नहीं तो बहुत बड़ा घातक है। बहुत बड़ा मामूली मतलब जैसे मामूली क्या, एक खांसी हुआ, छींक हुआ, या तो बहुत बड़ा घातक। अगर घातक किसी को हो गया तो मतलब जान ही चली जाएगी। लेकिन मामूली है कि आमतौर पे लोगों की खांसी, छींक, ये सब तो बुखार होते रहता है ना। सम पीपल हैव नो सिम्टम्स, कुछ पीपल को ऐसा लक्षण नहीं होता है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, सबसे बड़ा जो है कॉमन है, कॉमनली यहाँ पे देखा जाए जो लक्षण है वो क्या है? फीवर आना है ना, बुखार आना, ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी होना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में समस्या होना, ये सब यानी कि बुखार आ जाना, फीवर हो जाना, ये तो आम भी है। लेकिन मोस्ट ऑफ जो इसका कॉमनली सिम्टम्स है, फीवर आ जाना, ड्राई कफ हो जाना मतलब सूखी खांसी हो जाना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होना, सांस लेने में कठिनाई होना, परेशानी होना, ये सब इसका मोस्ट जो है कॉमन सिम्टम्स है, मोस्ट लक्षण है, इससे पहचाना जाता है। बिसाइड्स दीज सिम्टम्स, इस सिम्टम्स के अलावा, ये तीनों सिम्टम्स, इन तीनों लक्षण के अलावा जो है क्या है? लाइक फैटिक मतलब थकाव, सोर थ्रेट मतलब गला जो भारी भारी होता ना वो बोल रहा, मसल्स पेन आपके बॉडी दर्द करना, एंड लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल कैन आल्सो बी सीन इन द पेशेंट ऑफ कोविड-19। तो बोलता कि मतलब ये तीनों जो सिम्टम्स हैं, इसके अलावा कोविड-19 के जो मरीज होते हैं उनमें देखा जाता है क्या कि जो कोविड-19 के रियल में जो मरीज होते हैं, थकावट भी उसके बाद ज़्यादा होता है, गला जो भारी भारी होता है, शोर गड़गड़ाहट होता है, आप मसल होता है जो पेन करता है, ठीक है। और अब जो टेस्ट होता है, जो जैसे कि खट्टा को मीठा पहचान ही नहीं पा रहा, वो टेस्ट नहीं कर पा रहा कि सही क्या है, स्मेल क्या है, सुगंध नहीं आ पा रहा, तो ये सब इसके जो है सिम्टम्स है इसके अलावा। लेकिन ये तीनों कॉमनली ज़्यादा, फीवर आना, ड्राई कफ होना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होना, ये जो है इसका ज़्यादा मतलब कॉमन सिम्टम्स ये है। चलिए आगे बोलता है प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 यानी कोविड-19 से बचाव कैसे कर सकते हैं। तो एज वी नो नो प्रॉपर ड्रग्स और वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज एट, मतलब इस बीमारी के लिए अब तक जो है प्रॉपर तरीके से किसी भी तरीके से ड्रग्स या वैक्सीन का आविष्कार नहीं किया जा चुका है, ठीक है। प्रिवेंशन इज दैट ओनली क्योर ऑफ इट, मतलब बचाव ही रखना, अपने आप को सुरक्षा रखना ही सबसे बड़ा इसका जो है इलाज है, मतलब अपने आप को बचना कोविड-19 के थ्रू से, समझे, ये सबसे बड़ा बचाव है। इट देयर आर सम डैट वी कैन डू, अब इसके बचाव के लिए कुछ उपाय है जो नीचे दिया गया है जो हम इससे बच सकते हैं। कवर योर नोज एंड माउथ विथ मास्क, है ना, मास्क, ठीक है। तो अपने नाक को, अपने मुंह को जो है मास्क से ढकना है। वॉश हैंड से रेगुलरली विच सोप और सैनिटाइजर, तो अपने हाथों को हमेशा कंटिन्यू मतलब धोते रहें, कंटिन्यू बोले तो प्रॉपरली धोते रहें, और अपने सोप से सैनिटाइजर करते रहें। मेंटेन है, ठीक है, मेंटेन ए डिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट 5 to 6 फीट, मतलब आप एक दूसरे में कम से कम 5 से 6 फीट की दूरी बना के रखें। अवॉइड टचिंग योर आइज, नोज और माउथ, और अपनी आँखों को, नाक को और मुंह को छूने से बचें। टेक सच थिंग्स विच बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम, कुछ ऐसा चीज़ खाएं जो आपके इम्यूनिटी पावर को, इम्यूनिटी सिस्टम को मतलब स्ट्रॉन्ग करे, बूस्ट करे। समझ में आ गया? तो इसका प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 क्या है, क्लियर है? चलिए, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 से क्या क्या प्रभाव पड़े हैं अब तक उसके बारे में बताना है। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड लॉकडाउन टू ब्रेक द चैन ऑफ कोविड-19, यानी कि सरकार जो है लॉकडाउन लगा दिया गया है कोविड-19 की जो चैन यानी कि कोविड-19 जो बढ़ रही है ना उसको रोकने के लिए। पीपल हैड टू फेस ए लॉट ऑफ ट्रबल्स ड्यू टू इट, लोगों को इसके कारण जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। द लेबरर्स हु अर्न्स एंड इट डेली, मतलब एक ऐसे मजदूर जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, वे आर आउट ऑफ फूड, वो भोजन से क्या हो गया, वो भोजन से वंचित हो गए। दे डोंट हैव एनी वर्क बिकॉज ऑल द इकोनॉमिकल, सोशल एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज वेयर क्लोज्ड। दे डोंट हैव एनी, उसके पास कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि सभी की तरीके से मतलब क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था हो गया, सामाजिक हो गया, या तो फिर शिक्षा हो गया, शैक्षणिक जो भी गतिविधियां हैं सभी जो पूरी तरीके से क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, बंद हो गया। फॉर ए लॉन्ग
लंबे समय के लिए। इट हैज़ इफेक्टेड आवर एजुकेशन बैडली, सबसे ज़्यादा ये हमारे जो है एजुकेशन को सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ा है इसके कारण, ये हमें हमारे एजुकेशन को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। पीपल लॉस देयर जॉब से, और बहुत सारे लोग जो है अपने नौकरियां भी खो चुके हैं। ओके, अब लास्ट में मैं जानता हूँ कि इसका कंक्लूजन क्या निकल सकता है। ठीक है, तो देखिए कंक्लूजन यहाँ पे मतलब निष्कर्ष क्या निकल, कोरोना वायरस इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेवर इशू दैट आर बीइंग फेस्ड नेसेसरी, मतलब कोरोना वायरस मतलब एक अलग एक ऐसा बीमारी है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जो सबसे ज़्यादा घातक है, मतलब एक अलग ही है, सब बीमारियों में से सबसे ज़्यादा एक इश्यू बना हुआ कोरोना वायरस, जो कि अब क्या होता है आर बीइंग फेस्ड नेसेसरी। अब क्या बोला जाए, तो अब ये बीमारी है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे कुछ लाइनिंग छूट गया था कि मोस्ट सेवर इशू डैट, यहाँ इशू के बाद यहाँ पे है बीइंग फेस्ड बाय द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब ये लोगों के द्वारा पूरी दुनिया में बहुत ही घातक बीमारी फैली हुई है। अब बोला जा रहा है इट नेसेसरी डैट वी कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जल्दी से इस सिचुएशन से बाहर निकले एज सुन एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो पाए। टुगेदर वी ऑल कैन ब्रिंग एंड इन टू दिस पैंडेमिक, तो हम सभी मिल करके इस महामारी से बाहर निकल सकते हैं, इस महामारी से बाहर निकल कर इसे क्या कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। तो यही था आपका कोरोना वायरस से, तो इतना आप एग्जाम में लिख दोगे तो बहुत ही काफ़ी आइडिया, हालांकि इसके बारे में तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक बन जाएगा, तो उतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, बहुत ही ईजी है, और आपको मैं इसका PDF भी शेयर कर दूंगा डियर। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, इसी चैनल के नाम से ग्रुप बना हुआ है PDF नाम से, आप टेलीग्राम पे ऑन चैनल पे आ जाएं और वहाँ पे मैं PDF भेज दूंगा, आप इसको नोट भी कर लेना PDF से। हालांकि आपको तो बहुत कुछ समझ में आ भी गया होगा, है ना, ज़्यादा नहीं, कुछ एकदम सिंपल वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। ओके, तो चलो वीडियो को यहाँ लास्ट करते हैं, मजा आए तो जल्दी से लाइक का बटन दबाओ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।